हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, एजी फिजिक्स वाला। और आज का जो वीडियो लेक्चर है किरचॉफ लॉ का सेकेंड पार्ट है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो किरचॉफ लॉ का फर्स्ट पार्ट दिया था उसमें हमने किरचॉफ के दोनों लॉ आपको बता दिए थे, राइट। उनका एप्लीकेशन बता दिया था, कैसे दोनों लॉ अप्लाई करते थे बताया था। फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जबकि सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, मैंने बताया था साइन कन्वेंशन मेरा ही चलेगा। आज हम कुछ और अच्छी चीज़ें लाए हैं, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में हम किरचॉफ लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन कैसे निकालते हैं, और स्पेशली आज का जो वीडियो लेक्चर होगा हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। मैंने बताया था जैसे अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है जिसमें डायगोनल वाला रेजिस्टेंस नहीं हट सकता है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम किरचॉफ लॉ से कैसे सॉल्व करेंगे। तो तैयार हो जाइए, ले लीजिए पेन कॉपी और नोट्स बनाना शुरू कीजिए मेरे साथ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, किरचॉफ्स लॉ पार्ट 2। हमने लॉ कल ही बता दिए थे, मैंने कहा था अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट प्लस आई आर, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस आई आर। प्लस से माइनस को जा रहा है बैटरी में तो प्लस ही लेना है, माइनस से प्लस तो माइनस ही लेना, ठीक है ना। तो मैंने बताया था मेरा लॉ मेरा ही साइन कन्वेंशन चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज में हम किरचॉफ्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज by using Kirchhoff's law। तो इसको शुरू करते हैं। देखिए हमने ओम्स लॉ में भी बताया था ये कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन कैसे निकालते हैं, वहां ओम्स लॉ था, अभी हम किरचॉफ्स लॉ से करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, व्हीटस्टोन ब्रिज है, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस कहलाता है गैल्वेनोमीटर का, समझ गए ना, गैल्वेनोमीटर। अपोजिट डायगोनल पे बैटरी कनेक्ट होती है तो सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज व्हीटस्टोन ब्रिज। ये पी क्यू आर एस और ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, इसको हम जी ही ले लेते हैं, ठीक है ना। जी लो या आर जी लो, एक ही बात है। बैटरी, सबसे पहला काम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। किरचॉफ्स लॉ में सबसे पहला काम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट कुछ नहीं है, आप अगर बाजार में कभी सब्जी लेने गए हो ना, 100 रुपये लेकर के, घर वालों को अगर आपने हिसाब समझा दिया 10 रुपये के टमाटर तो 90 बचा, 20 रुपये का आपने कुछ आलू ले लिया 70 बचा, ऐसा तो आता है ना। तो बस वही चीज़ यहाँ पर है, करंट आपने बैटरी से निकालनी है, किसी ब्रांच में देनी है, बची हुई दूसरी ब्रांच में, फिर किसी में और देना है, बची, ऐसे करके आपको आगे चलना। बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, समझ गए ना, आप बिल्कुल मत घबराइए। तो चलिए, हमने इस बैटरी से आई करंट निकाली, कितनी करंट निकाली, आई करंट, ये आई आ रही है। अब ये रटा मत करो यार, ये आई है, यहाँ क्या होगा, कॉमन सेंस की बात है, यहाँ आई ही होगा, ये आई ही आ रही है। अब देखो यहाँ दो रास्ते हैं, हमने कहा सपोज, रटना नहीं है, सपोज इधर आई बन जा रही है। अभी मैंने क्या बताया था, अगर इस आई में से I1 इधर चलेगी तो इधर कितनी बचेगी, I माइनस I1। देखो एक बहुत गंदी आदत होती है बच्चों की, इधर I1 इधर I2 इधर I3 इधर I4। अरे मैंने कल ही बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि जितने ज़्यादा आप वेरिएबल कर लेंगे I1 I2 उतनी ज़्यादा इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, उतनी ज़्यादा इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो वेरिएबल कम से कम रखने हैं। तो I1 इधर गई, I माइनस I1 इधर गई। अब कॉमन सेंस की बात ये है कि ये I1 करंट यहाँ तक तो बेधड़क जाएगी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना यहाँ पर, या ये इधर यहाँ तक आई उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मैंने कल बताया था एक ब्रांच में, मतलब एक रेजिस्टेंस में एक ही करंट जाती है। अब देखिए ये I1 करंट ऊपर जा रही है, यहाँ पर आकर के दो रास्ते हैं, तो कुछ इसमें भेजो, सपोज इधर भेज दी हमने IG। ये रटना मत IG क्यों लिया, आप I2 ले लो। चलिए हम I2 ही ले लेते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज होगी IG कहाँ से आ गया। ये लो I2। अब मैंने क्या बताया था कि I1 करंट में से I2 अगर इधर चली गई तो इधर कितनी बची, I1 माइनस I2 कर दो,
ये I1 आ रही थी, उसमें से I2 इधर भेज दी, इधर I माइनस। अभी I2 आ रही नीचे, देखो आ रही है, यहाँ आई और इधर से कितनी आ रही है I माइनस I1, तो दोनों यहाँ पर मिल जाएंगी। ये वाली करंट और ये वाली करंट दोनों यहाँ ऐड हो रही हैं, दोनों को ऐड करो, I माइनस I1 प्लस I2 कहाँ जाएगी, इसमें जाएगी, I माइनस I1 प्लस, ये इधर आएगी, ये इधर से आ रही, अब ये दोनों यहाँ फिर ऐड होंगी, I1 माइनस I2 इधर से आ रही है, I माइनस I, दोनों को यहाँ पर ऐड कर लो, जोड़ लो आप अपना, तो वापस आपको क्या मिल जाएगी, I। अगर ऐसा हो रहा है कि आपने I निकाली है, वापस I ही हो रही है, मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन 100% करेक्ट है, समझ गए ना, नो नीड टू वरी। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन का गेम है। अब रटना मत, इधर से ही I2 आएगी, आप इधर से I2 ऊपर भेज देते तो इधर बची भी जाती, इधर दोनों मिलकर इधर आ जाती, मतलब ये सिंपल सी चीज है। अब हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, 3, I, I1 और I2, तो हमें 3 इक्वेशन तो बनानी ही पड़ेंगी। तो चलिए A, B, C, D, F, G और ये बैटरी का EMF E है, ये बैटरी का EMF है। तो हम लेंगे अप्लाइंग KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप ACDA, A से चले A पर ही आए, मतलब सिग्मा B इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से चले पहला करंट I1P, हम इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर ही जा रही PI1, हम इधर आएंगे, नीचे करेंगे I2G या GI2। अब उसके बाद हम इधर जाएंगे, रास्ता ये ना ACDA, हम इधर जाएंगे, करंट उल्टी आ रही है, माइनस लगा लो, माइनस R I माइनस I1 इज इक्वल टू 0। यही बताया था, एक यहाँ वोल्टेज आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, बैटरी है नहीं तो बैटरी का भी प्लस माइनस ही हम करते, इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सेट कर लो, सेट का मतलब I का टर्म अलग कर लो, I1 अलग कर लो, I2 अलग कर लो, तो देखिए यहाँ I1 और यहाँ भी I1 आएगा, प्लस का R I1, तो P प्लस R हो जाएगा, I1 कॉमन आ जाएगा, P I1 यहाँ से आएगा, माइनस अंदर जाएगा तो R I1 यहाँ से आएगा, I1 का टर्म क्या होता है, P प्लस R प्लस G I2 माइनस R I इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा लूप ले लो, ये वाला ले लो, C D B C, C D B C, बिल्कुल वैसे ही चलना, C से D जाओ, G I2 प्लस S I माइनस I1 प्लस करंट इंटू रेजिस्टेंस का गुणा करना, I इंटू R करना, करंट दिख रही, रेजिस्टेंस दिख रहा है। अब हम इधर जाएंगे, करंट उधर से आ रही है तो माइनस लगा लो, माइनस Q I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर कर लो I1 का टर्म, देखो I1 कहाँ जाएगा, एक S I1 आ रहा है यहाँ से, माइनस का S I1 और माइनस का Q I1, तो माइनस का कॉमन ले लो I1, S प्लस Q। अब I2 देखो, एक तो G I2 है, एक आएगा S I2, एक आएगा Q I2, ये I2 हो गया, ये I1 का टर्म, I2 का टर्म। अब I क्या बचा, S I इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अभी हमने जो दोनों लूप लिए थे 1 2, अब हम कोई तीसरा लूप और ले सकते हैं, चाहे तो आप ये पूरा क्लोज वाला ले लें या ऊपर से ले लें, ऐसा लेता हूँ A C B F G A, ऐसा लेता हूँ A C B F G A, इसमें लगाइए किरचॉफ सेकंड लॉ लगाइए। A से चलो P I1 प्लस Q I1 माइनस I2, इधर आओ, कोई रेजिस्टेंस नहीं, इधर वोल्टेज मिला, हम किधर जा रहे हैं, माइनस से प्लस की, और ये माइनस टर्मिनल होता भाई मेरे, और ये होता प्लस, हम क्यों जा रहे हैं माइनस से प्लस, तो माइनस का E इज इक्वल टू 0। एक यहाँ वोल्टेज मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक रास्ते में ये मिला, बस वहां तक पहुंच गए।
तो यहाँ से भी इक्वेशन बन जाएगी वैसे ही, I1 का टर्म अलग कर लो, PI1 और QI1, तो P प्लस Q I1 माइनस QI2 माइनस E बराबर। तो कहने का मतलब अगर व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन करंट का हो रहा है तो इस तरह से हम 3 इक्वेशन बनाते हैं। अब यहाँ पर हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो दी नहीं जो हम सॉल्व करके I1 I2 I3 निकालें। यहाँ पर हमारा काम क्या है कि बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन निकालना। तो मैंने बताया था इसी चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब ओम्स लॉ पढ़ा रहे थे, ये ब्रिज बैलेंस कब होता है, जब C और D का पोटेंशियल सेम होता है। तो देखिए उसी चीज पे हम आ रहे हैं, यहां लिख रहा हूं फॉर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। ब्रिज बैलेंस क्या होता है जब ये C और D का पोटेंशियल BC इक्वल टू होता है BD, दैट इज I2 इक्वल टू 0। मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाती, मतलब I2 का मान कितना होता है 0। अगर हम I2 0 मान चले तो इक्वेशन 1 और 2 को कैसे लिखा जा सकता है, देखिए अगर I2 0 लिखें दें इक्वेशन 1 एंड 2 कैन बी रिटन एज, अगर हम I2 को 0 लिखते हैं तो इक्वेशन 1 और 2 कैसे लिखी जाएगी, देखो I2 0 कर दो इसको, ये 0 हो गया, ये बचेगा टर्म माइनस ये इक्वल टू, तो माइनस वाले को उधर ले जाओ तो हमें क्या लिखना पड़ेगा P प्लस R I1 इज इक्वल टू RI, इसको नंबर दे दो 4। समझ गए ना, ये 0 कर दिया। पहले हमने ये बताया कि किरचॉफ लॉ से कैसे इक्वेशन बनाते हैं। अब हम बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन निकालने जा रहे हैं, तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए I2 0 होना चाहिए, तो हम I2 0 रख रहे हैं। इसी तरह से इसमें I2 0 रखोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा। जब इसको उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या बनेगा S प्लस Q I1 इज इक्वल टू SI, इक्वेशन नंबर 5। ऐसे करके हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अब अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें, देखो डिवाइड करने से क्या मिलेगा, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड जब करेंगे डिवाइडिंग 4/5 क्या मिलेगा P प्लस R अपॉन S प्लस Q, क्योंकि I1 से I1 कट जाएगा डिवाइड करेंगे, इसी तरह से ये I से I कट जाएगा, R अपॉन S मिलेगा इज इक्वल टू R अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो PS प्लस RS इज इक्वल टू RS प्लस QR, RS से RS गया, PS बराबर QR और दिस गिव्स P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये जा रहा है। तो यहां से भी हमने किरचॉफ्स लॉ लगा के भी बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की जो कंडीशन होती है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको किरचॉफ्स लॉ लगाना अच्छे से आ गया है। हमारा जो मेन पर्पज है यार का वो ये है कि हम किरचॉफ्स लॉ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको हम करने जा रहे हैं अभी, ठीक है ना। किरचॉफ्स लॉ से रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टिपिकल सर्किट्स का जिनको हम सीरीज पैरेलल से करने में लाचार होते हैं, कहना चाहिए, समझ गए ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्केलेटन ट्यूब की बात करेंगे, क्योंकि जब हम वहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो मैंने कहा था कि हम स्केलेटन ट्यूब को वहीं पर बताएंगे जब हम किरचॉफ्स लॉ बताएंगे। ध्यान से समझ लीजिए स्टेप क्या है इसके। किरचॉफ्स लॉ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो इसके लिए स्टेप्स क्या क्या है, आपको क्या क्या करना है, ये चीज आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या क्या पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है, ठीक है ना, ध्यान समझना। जैसे मैंने कहा था स्केलेटन ट्यूब लेंगे हम, तो हम उसी को ले रहे हैं सबसे पहले।
क्यूब इज मेड अप ऑफ 12 वायर्स ऑफ सेम लेंथ का मतलब सेम रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो चलिए बना दिया हमने क्यूब। सारी ब्रांच की रेजिस्टेंस सेम है, क्यूब का मतलब आपके दिमाग में एकदम क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। 3D फिगर है, इस तरह से 12 वायर हो गए, सबका रेजिस्टेंस हमने R मान लिया। आपको दिया जाएगा R, ये 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, जितना भी है आपको दिया जाएगा, हमने R मान लिया है। और हम निकालने जा रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ द क्यूब। ध्यान रखना, ये क्यूब जो दिख रहा है मतलब ये जो तार है ये अलग है, ऊपर वाला ये तार इससे टच नहीं, ये कोई तार ये आपस में टच नहीं हो रहे। ध्यान रखना, अगर आपको क्यूब का मतलब पता है, ये अलग अलग चीजें हैं। तो देखिए, जिन दो पॉइंट्स के बीच में, अब सुनिए स्टेप नंबर 1, जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, बैटरी लगा लो। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, वहां बैटरी एज्यूम कर लो। यहां पर एज्यूम करके आप कनेक्ट कर लो, क्योंकि आपको किरचॉफ का लगाना तो आपको करंट डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। तो बैटरी एक अननोन ईएमएफ ई की लगा लो। आप समझ गए ना। देखिए, जैसे डायगोनल की बात कर रहे हैं, हम डायगोनल ही निकालेंगे, तो बड़ा सिंपल सा चीज है। ये पॉइंट ये हो गया, ये डायगोनल हो गया, बहुत ही टिपिकल डायगोनल मैंने लिया। हम चाहते थे इस पॉइंट को भी डायगोनल बना सकते थे, समझ गए ना। तो एक डायगोनल हो गया ये। हमने इसके बीच में क्या लगा, सबसे पहला स्टेप, कनेक्ट द बैटरी बिटवीन द पॉइंट्स along with equivalent resistance is to be determined। जिन दो पॉइंट्स के बीच रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है, उनके बीच में एक बैटरी आप लगा दो। लगा दी, ये लगा दी बैटरी। सबसे पहला काम, बैटरी का ईएमएफ ले लो, यहां से करंट निकालिए। अब देखिए, ये जो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल कैसे, ये R, तो यहाँ जो करंट आएगी 3 जगह डिवाइड होगी, तो क्यों ना हम इक्वली डिवाइड करते हैं, रेजिस्टेंस कैसा इक्वल है ना। करंट रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होती है, रेजिस्टेंस क्योंकि सेम है तो हम सेम करंट डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा पर्पज ये हो सकता है कि हम यहाँ से I करंट निकालें। ध्यान सुनिए, इस I करंट को हम यहाँ लाए, I/3 और I/3 डिवाइड कर दिया। ये रटना नहीं है कि हम करंट I निकालें, हम करंट 6I निकाल सकते हैं, यहाँ हम करंट 3I निकाल सकते हैं। समझ गए ना। बस जो करंट हमने निकाली, हमारा पर्पज क्या, जैसे इसका रेजिस्टेंस अगर हम पूरे का R मान लें, पूरे का रेजिस्टेंस देखो ध्यान से समझो, इस पूरे का रेजिस्टेंस अगर हमने क्या मान लिया R, और यहां से करंट अगर हमने I निकाली, इस पूरे को R मान लो, तो E बराबर इक्वेशन क्या बनेगी, I/R। यहां से हमने 3I निकाली, तो E बराबर 3I इंटू R। अगर यहां से 6I निकाली, तो E बराबर क्या इक्वेशन बनेगी, 6I इंटू R। तो ये आपके ऊपर है कि कितनी करंट आप निकाल रहे हो, ठीक है ना। इस पूरे का रेजिस्टेंस R है, मतलब ऐसे मान लो भाई, ये पूरा केक हो गया R। अब ये E है, यहां से अगर आप I करंट निकाले तो E बराबर क्या इक्वेशन बनेगी, I/R। ये पूरा Q है ना, इसका R मान लिया रेजिस्टेंस। अगर यहां से हम 6I निकालते तो E बराबर क्या लिखते, 6I इंटू R। इससे कंपेयर करना है, बस ये सिंपल सी चीज ध्यान रखनी। तो रटना नहीं है कि यहां से करंट I ही निकालनी है। देखिए, जो भी चीजें समझा रहे हैं आप समझ लेना, कॉपी पे कर लेना। जैसे मैंने भी बनाया डायग्राम, एक इक्विवेलेंट डायग्राम, और हमने रफ कर दिया, आपको कॉपी पे बनाना चाहिए था। चलिए, तो हम यहाँ से करंट I भी निकाल सकते हैं, 6I भी निकाल सकते हैं। I निकालेंगे तो E बराबर I/R से कंपेयर करेंगे, और अगर 6I निकालेंगे तो E बराबर 6I इंटू R से कंपेयर करेंगे। चलिए, हमने I निकाल दिया, आगे बढ़ो, आगे बढ़िए। अब ये जो I करंट है 3 जगह मैंने कहा बराबर बटेगी, इसमें कितनी जाएगी, I/3। इसमें कितनी जाएगी, जाली इसमें I/, और इसमें कितनी आएगी, I/3। कोई दिक्कत, ध्यान से समझना, अभी बाद में पता नहीं चलेगा कौन सी कहाँ गई। ये I करंट आ रही थी, I/3 इधर गई, I/3 इस वायर में गई, I/3 इस वायर में गई। अब देखना, ये जो I/3 गई है, ये फिर 2 जगह डिवाइड होगी, बराबर रेजिस्टेंस है। इधर कितनी जाएगी, I/3 का आधा करो, I/6, और इसमें भी कितनी आएगी, ध्यान से सुनिए। ये जो I/3 जा रही है इसको 2 बार, अब इसी तरह से ये I/3 जा रही है, I/3। अब 2 रास्ते यहाँ पर, एक इधर एक इधर, इधर भी I/6 और इधर भी
आई बाई, ऐसे ये आई बाई 3 आ रही नीचे, मतलब पहले आई के 3 टुकड़े किए, आई बाई 3 आई बाई 3 आई भी, फिर आगे दिख रहा है आई बाई 3 वापस 2 बार में डिवाइड हो रही है। ये आई बाई 3 आ रही है, ये फिर इधर जाएगी आई बाई 6 और इधर जाएगी आई बाई 6। अब देखो ध्यान से, फिर ये कंबाइन होगी, सिमेट्री है, पहले 3 जगह फटा, फिर 3 2 2, फिर 2 2 मिलके फिर 3, फिर 3 मिलके फिर 1। अब देखिए ये आई बाई 6 और ये आई बाई 6 दोनों मिलके यहाँ पर वापस कितना हो गया आई बाई 3। ये देखो आई बाई 6 और वो आई बाई 6 आ रहा है, दोनों यहाँ मिल गए, इधर कितनी जाएगी आई बाई 3। ये आई बाई 6 और ये आई बाई 6 दोनों मिल गए, यहाँ कितनी आएगी आई बाई 3। अब देखो ये आई बाई 3, ये आई बाई 3 और ये आई बाई 3 मिलके तीनों वापस क्या बन गया आई। ये लो खत्म। मतलब सिमेट्री थी इस क्वेश्चन में, तो आपने सिर्फ एक वेरिएबल से काम चला लिया, आई उसी के टुकड़े कर दिए। तो एक वेरिएबल मतलब आपको सिर्फ एक इक्वेशन ही बनानी है, सिर्फ एक इक्वेशन, एक वेरिएबल मतलब एक इक्वेशन। अब हमने बताया था ई बराबर आई आर से कंपेयर करना आपको, एक्चुअली ई बराबर आई आर से कंपेयर करना है, तो इक्वेशन ऐसी बनानी जिसमें ई आ जाए, ऐसा लूप लो जिसमें ई आ जाए। तो देखिए हम यहां से चलना है, हम ऊपर से ऐसे जाके के भी ऐसे करके यहां से निकल सकते थे, नाम दे सकते हो पहले ए बी, कुछ भी नाम दे दो, सी डी एफ जी एच जे के। हमने जानबूझ के आई ओरिजिन हम नहीं दिए क्योंकि आई ओरिजिन मेरे पास ऑलरेडी लेटर है। तो अब आप यहां से शुरू हो, वापस यहीं पर पहुंचना है, कोई भी रास्ता लो आंसर एक ही आएगा। आप ऐसे लिख सकते हो ए सी जी बी और जे के ए, आप ऐसे लिख सकते हो ए, ये नीचे नीचे से निकल सकते हैं ऐसे करके, आप अंदर घुस के निकल सकते हो, ऐसे जाओ फिर ऐसे आओ फिर ऐसे जाओ फिर ऐसे आओ, आप ट्राई मारते रहना, ठीक है ना। कोई भी लूप लेंगे, कोई भी रास्ता लेंगे, आंसर एक ही आएगा। हम फिलहाल ये ले रहे हैं नीचे नीचे से, ए यहाँ क्या नाम दिया, कुछ नाम दे दो यहाँ पर भी यार, ए बी सी डी एफ जी एच जे के एल ले लो, कोई भी नाम दे दो, ये लो। हम लोग पे रहे ए एल एच बी फिर जे फिर के और फिर ए, हो गया। आप जहां से शुरू हो वहीं पहुंचना बाया बैटरी, क्योंकि हमें ई चाहिए इक्वेशन में, तभी हम ई बराबर आई आर से इक्वेट कर पाएंगे। लगाओ फिर चौथा, ए से चले आर इंटू आई बाई 3, आर इंटू आई बाई 3 प्लस इधर गए आर इंटू आई बाई 6 प्लस आर इंटू आई बाई 3 माइनस ई इज इक्वल टू, बस खेल खत्म। इतना बड़ा क्वेश्चन है, एक लाइन में हो गया। अब कहोगे कहाँ हुआ, हो गया। आर आई बाई 3 आर आई बाई 6 आ रहा है, इनको सॉल्व कर लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 3 2 जा 6, 2 आर आई, 6 1 जा 6 आर आई, 3 2 जा 6 2 आर आई इज इक्वल टू ई कर दो यार, ये माइनस ही है, इसको उधर ले जाओ आप, ये माइनस ई इज इक्वल टू 0, तो आप पहले से इसको ई को उधर ले जाओ, ठीक है ना। अभी कितना हो जाएगा 2 4 5 5 आर आई इज इक्वल टू 6 ई, तो ई बराबर कितना आ जाएगा 5/6। मैंने भी क्या बताया था, कंपेयर किससे करना है, कंपेयरिंग विद ई बराबर आई आर। तो ई बराबर आई आर से कंपेयर कर लो, तो देखो इस आर की जगह क्या दिख रहा है, ई की जगह ई है, आई की जगह आई है, तो ये दिख रहा है ना आर की जगह, ई बराबर आर आई, आई के अलावा जो है वो सब आर है। और नहीं समझ में आ रहा है तो ई की जगह यहाँ ये आई आर रख दो, आई से आई कट जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी। तो आर बराबर क्या दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है 5/6 आर। तो अगर कोई स्केलेटन क्यूब आर रेजिस्टेंस से बना है तो उसका रेजिस्टेंस होता है 5/6 आर, आर की जगह 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये आंसर है। तो बिल्कुल एक लाइन में आपने कर दिया है, और सीरीज पहले से समझ में नहीं आ रहा था कि करना कैसे है।
तो चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार, हो गया। अब इसमें चूंकि एक ही इक्वेशन थी, हमने आराम से कर लिया। अब हम एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें वेरिएबल एक से ज़्यादा होंगे, और थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। उसको हम किरचॉफ लॉ से कैसे निपटते हैं देखिए। और होगा साफ करने का, चलिए अब हम जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन लेने जा रहे हैं, जिसको हम किरचॉफ लॉ से कैसे करेंगे देखिए। क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से बना रहे हैं। ए और बी, ए और बी ले लिया, 5 ओम 5 ओम 5 ओम, ये ओम है 5 ओम। पहले तो बच्चे को दिखता ही नहीं किरचॉफ लॉ, सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज है कि, देखिए कैसे दिखेगा व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो ये 5 ये तो सीरीज में एक ही तार है ना, ये वाला, तो ये वाला सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। चलिए मैंने भी क्या बताया था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो बैटरी लगा दो, लगा दी बैटरी साहब, ये बैटरी लगी। ईएमएफ बैटरी का ई लेना है, यहाँ से करंट आई निकालो, अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था व्हीटस्टोन ब्रिज में। अच्छा ऐसा नहीं कि आप यहाँ से करोगे तो नहीं होगा, बात तो वही है ना, यहाँ से करंट निकाली इधर जाएगी, जो इसमें जाएगी करंट वही तो इसमें जाएगी। आपको दो वजह से मान लो इसमें I1 करंट आई, आप देखोगे 5I1, फिर इधर आओगे 5I1, तो यहाँ सीधा सीधा 10I1 आ जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि इसको ऐसे लगा देंगे बैटरी तो क्वेश्चन नहीं होगा, आपका क्वेश्चन 100% हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये I है, इधर I1 गया, इधर I माइनस I1, इधर I2, इसमें I1 माइनस I2 रह जाएगा, ये I2 ऐड हो जाएगा इसमें, I माइनस I1 प्लस I2, दोनों मिलके I बना लेंगे, बस ये तीन इक्वेशन बना लो। तो आपके पास अब तीन अननोन है, एक नहीं है। अभी स्केलेटन क्यूब किया था उसमें सिर्फ एक अननोन था आपके पास, तो एक इक्वेशन से काम चल गया था। तीन इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ए सी डी ए, देखिए ए सी डी ए में लगाइए KVL, 5I1 प्लस 5I2 माइनस 10 I माइनस I1 इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से किरचॉफ का लगाना आ गया होगा। I इंटू आर करना है, करंट की तरफ जा रहे हैं तो प्लस, करंट के अगेंस्ट तो माइनस। ये 5I1 और 10I1 प्लस का 15I1 हो जाएगा, प्लस 5I2 माइनस 10I इक्वल टू 0। इसको छोटा करना चाहो तो 5 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, हो जाएगा 3I1 प्लस I2, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस 2I इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। ये दूसरा लूप ले लो, CDBC लगाइए, 5I2 देखते जाइए, 5I2 प्लस 5I माइनस I1 प्लस I2 माइनस 10I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। फिर I1 टर्म है ना यहाँ, तो I1 देखो कितना आएगा, माइनस का 5I माइनस का 15I1, फिर I2 है ना, तो यहाँ पर 5I2 10 और 10 20I2 प्लस 5I, यहाँ पर भी 5 से डिवाइड कर लो तो माइनस का 3I1 प्लस का 4I2 प्लस का I इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने कहा तीसरी इक्वेशन बैटरी वाली जरूर लेनी है, क्योंकि E बराबर आई आर से आपको कंपेयर करना होता है रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन में। तो ऊपर से ले लो ACBFGA, ACBGFA,
दिख गया होगा लूप, ए सी बी एफ जी ए, एफ जी ए, एफ जी ए, एफ जी ए, क्या आएगा 5i1 प्लस 10i1 माइनस i2 माइनस ई इज इक्वल टू 0। तो मैंने कहा ई को उधर ले जाओ, i1 कितना हो जाएगा 5i1 10i 15i1 माइनस 10i2 इज इक्वल टू ई। अब देखिए यहाँ और वहां में क्या अंतर है। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, वहां पर एक ही वेरिएबल था i और सीधी इक्वेशन ई बराबर आई आर मिल गई थी। यहाँ पर ई की इक्वेशन उसमें i1 i2 हमें कंपेयर करना ई बराबर आई आर से। तो आपने यहाँ से करंट आई निकाली, इस पूरे का रेजिस्टेंस आपने कितना लेना है आर, यही तो निकालना है इस पूरे का, ई बराबर आई आर से इक्वेट करना है। तो यहाँ i1 i2 है, जिसका मतलब आपके पास दो और इक्वेशन है जिनसे i1 i2 को एलिमिनेट करना है इन द फॉर्म ऑफ i। मतलब जो तीसरी इक्वेशन है, मतलब जो ई वाली इक्वेशन है, वो ई वाली इक्वेशन आई और आर के फॉर्म में ही होनी चाहिए। इसमें i1 i2 अगर है तो इसको हटाओ, तो देखिए ये इक्वेशन ई बराबर आई आर के फॉर्म में होनी चाहिए। i1 i2 है तो देखो पहली दोनों इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो ये i1 वाला टर्म कट जाएगा, i2 की वैल्यू i के टर्म में आ जाएगी। एडिंग 1 एंड 2, देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, यही कर देता हूँ, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे, ये कटेगा टर्म i2 और 4i2, क्या बचेगा 5i2 माइनस का 2i और प्लस का i, माइनस का i इज इक्वल टू 0। देखो i2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी i/5, i2 की वैल्यू i के टर्म में आ गई। अगर ये i2 की वैल्यू 1 या 2 में रख दे तो i1 भी आ जाएगा i के टर्म में। तो देखिए i2 की वैल्यू किसमें रख दें, इसमें ही रख देता हूं 1 में, सब्स्टिट्यूटिंग i2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो 3i1 प्लस i2, तो प्लस i2 कितना i/5 माइनस 2i इज इक्वल टू 0। ये भी टर्म i वाला, ये भी टर्म i वाला, 5 2 या 10i माइनस का प्लस का i माइनस का 9 का, तो 3i1 माइनस 9/5i इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए 5 2 या 10i माइनस 10i प्लस का i माइनस 9i/5, इसको उधर ले जाओ आपको क्या मिलेगा, देखिए 3i1 इज इक्वल टू 9/5i, 3 3 या 9, तो i1 कितना आ गया 3/5i, i2 आ गया i/5 और i1 आ गया 3/5i। i1 i2 दोनों किलो का हम ई में रख दे तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए अब हटा रहा हूं ऊपर वाली इक्वेशन, नोट नहीं किया तो कर लो, वीडियो को पॉज कर लिया करो। अभी देखो पॉज हो गया, सारा बोर्ड दिख रहा, आप नोट कर लो सारा, ठीक है ना। चलिए सब्स्टिट्यूटिंग i1 एंड i2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में डालना में i1 और i2, क्या मिलेगा, कहाँ गई 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 3, ये रही 15i1 3/5i माइनस 10i2 कितना i/5 इज इक्वल टू ई, 5 2 या 10, 5 3 या 15, 3 3 या 9i माइनस 2i बराबर ई, 7i बराबर ई। देख लो E इज इक्वल टू आई आर, इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद E बराबर आई आर, इससे कंपेयर करो तो E की जगह E है, I की जगह I है, R की जगह क्या है 7 ओम, R की जगह क्या है 7 ओम। तो कहने का मतलब ये है, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता किरचॉफ में 3 वेरिएबल थे, ठीक है ना। तो हमने किरचॉफ लॉ से
फर्स्ट लॉ बताया, उसमें हमने एक दो क्वेश्चन कराए। सेकेंड लॉ के हमने कल का मतलब है पिछले वीडियो लेक्चर से, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हमने किरचॉफ्स लॉ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे इसके भी हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना। किरचॉफ्स लॉ थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है, समझ गए ना। इसलिए मैंने 2 वीडियो लेक्चर पहले आपको मिलमैन्स थ्योरम दी थी, जिसमें वेरियस ब्रांचेस थी, तो बिना किरचॉफ्स लॉ लगाए आप करंट I1, I2, I3 फाइंड आउट कर रहे थे। अब आपको पता चला कि अगर किरचॉफ्स लॉ से करेंगे I1, I2, I3 तो आपको 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तभी I1, I2 और I3 आ पाएगी। समझ पा रहे हैं ना। हाँ, तो अब आपको क्या करना, किरचॉफ्स लॉ कैसे होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, हमने सारा कुछ बता दिया। किरचॉफ्स लॉ से रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो हमने बता दिया। अब आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चन अगर करने हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। बार बार क्वेश्चन कीजिए, करंट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। करंट डिस्ट्रीब्यूशन कभी गलत नहीं होगा। ऐसा मत सोचना उसने उधर I1 दी, मैंने तो I2 दे दी, क्या फर्क पड़ता है। आपकी इधर I1 है, उसका I2 का आंसर आएगा, आपका जो I1 का आंसर आएगा। तो आंसर कभी गलत नहीं होता किरचॉफ्स लॉ में। अगर आपने उल्टी करंट दे दी तो निगेटिव आंसर आ जाएगा। तो निगेटिव आंसर का मतलब आपने जो करंट की डायरेक्शन सपोज की है वो उल्टी है। तो किरचॉफ्स लॉ में क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है, बस आपको जरूरत किसकी है, प्रैक्टिस की है। तो चलिए एक आध क्वेश्चन हम किरचॉफ्स लॉ का और करते हैं, ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन डालते हैं और आपको बताना है कैसे करना है, ठीक है ना। करोगे या नहीं करोगे भाई, करो तब तो देने से फायदा भी है, और नहीं करना है अगर तो फिर कोई मतलब नहीं है। एक क्वेश्चन लीजिए किरचॉफ्स लॉ का, कुछ भी ले लेते हैं। आपको ये क्वेश्चन हमसे जल्दी करना है ताकि पता चल जाए आपको कि आपको आता या नहीं आता, ठीक है ना। 15 वोल्ट 11 एम 11 ओम 2 ओम 4 वोल्ट। अब आपको पता करना है, बिल्कुल एक अमीटर यहाँ लगा है, देखो एक अमीटर यहाँ लगा है A1, और एक अमीटर लगा दिया हमने यहाँ A2, और एक अमीटर लगा दिया मैंने यहाँ A3। तो ये अमीटर है A1, A2, A3। तो हमें A1, A2, A3 की वैल्यू फाइंड करनी है। A1 कितना मीटर रीडिंग देगा, A2 कितना देगा, और तो देखिए आप घबराइए मत, अमीटर तो करंट ही पड़ेगा ना। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको करंट कीजिए। देखिए मैंने क्या बताया, ये बैटरी जा रही है, यहाँ से I करंट निकालो। देखो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकता है। ये I1 करंट लिया मैंने सपोज, ये बैटरी है, यहाँ से भी हमने ले लिया I2 करंट। ये I2 इधर से आ रही है, I1 इधर से आ रही है, मतलब इस एम्पियर कितनी आ रही है I1, इसमें कितनी आ रही है I2, दोनों यहाँ मिलेगी। I1 प्लस I2 इसमें जाएगी, I1 प्लस, करना क्या है, ये I1 प्लस I2 वापस I2 इधर चली गई और I1 अपने घर चली गई। कैसे ही बांट दो आप, जरूरी थोड़ी ऐसे बांटो। आप यहाँ से I करंट निकाल के I1 इधर भेज दो, I माइनस I1 इधर भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपके पास कितने अननोन है, 2 अननोन है, I1 और I2, 2 इक्वेशन चाहिए, ले लो। पहले ये वाला लूप ले रहे हैं, ये वाला, और ये वाला लूप ले रहे हैं, ये वाला। तो देखो कितना आएगा, 11 I1, 11 I1, फिर नीचे आओ, प्लस 2 I1 प्लस I2, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस है माइनस 15 इक्वल टू 0। तो 11 I1 और 2 I1, 13 I1 हो जाएगा ये, प्लस 2 I2 इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 1। अब इस लूप में लगा दो, ऐसे कंटिन्यू, कहीं से शुरू हो जाओ, जहां से शुरू हो जाओ वहीं रुकना है, रखना नहीं है। ऐसे जैसे यहां शुरू हुए तो पहले आएगा माइनस का 4 वोल्ट, फिर ये I2 करंट आएगी, इसमें I2 करंट अमीटर में गई है। अब ये आएगा वही 2 I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 प्लस
इक्वल टू 0 कितना आएगा 2i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 4 और एक इक्वेशन क्या थी 13i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 15 सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस 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 ही गया 13 माइनस का 2 तो कितना बचेगा 11 माइनस का 11 i1 इक्वल टू माइनस का 11 15 और 4 i1 बराबर आ गया 1 एम्पियर। ये लो i1 बराबर 1 एम्पियर मतलब आपको A1 की रीडिंग आ गई है कितनी 1 एम्पियर। i1 की वैल्यू किसी में डाल दो इसमें डाल दो i1 की वैल्यू कहाँ गया इसमें डाल दो 2i1 कितना 1 प्लस 2i2 इक्वल टू 4 2i2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 2i2 बराबर कितना आ गया 2 एम्पियर। ये लो i2 2 एम्पियर मतलब ये भी आ गई 2 एम्पियर रीडिंग। अब तीसरे में कितनी जाएगी i1 प्लस i2 तो तीसरा A3 बराबर कितना आएगा i1 प्लस i2 करेंगे 1 प्लस 2 कितना जाएगा 3 एम्पियर। ये लो तीनों रीडिंग आ गई 1 एम्पियर 2 एम्पियर और 3 एम्पियर। कुछ नहीं करना है देख लेना कहीं गलती नहीं होगी मुझे तो सही लग रहा है ठीक है। चलिए तो आप और भी क्वेश्चन ले सकते हैं जिनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लें बेल आइकॉन दबा दें ताकि रेगुलर आपको नोटिफिकेशन वीडियो के मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।